बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। समाचार मंथन में मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, हिंडनबर्ग और अडानी आज देश में शायद ही कोई होगा जो इनके नाम से परिचित ना हो। खैर, हम आज जो खबर दी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है इनके बारे में ही तो उसके बारे में बात करते हैं। हेडलाइन है 8 months बिफोर हिंडनबर्ग। ये हेडलाइन से शुरू होती है। मनी लॉन्ड्रिंग लॉज firm linked to Adani investor lost licenses in Mauritius. In May 2022, regulator alleged breach in laws. Adani Group declined comments. कहने का मकसद ये है कि 8 महीने पहले एक हिंडनबर्ग की जो खबर छपी थी उसको लेकर जो आज ये हेडलाइन छपी हैं उसके बारे में ये बात हो रही है, जिसमें लिखा है कि अडानी ग्रुप की अनियमितता को ठीक 8 महीने पहले हिंडनबर्ग ने बताया था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में चिन्हित किया गया कि जिसके चलते जो मॉरिटियन बेस एक कंपनी है, फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल सर्विस कमीशन FSC, ये मॉरिटियन कंपनी है और यहाँ इस कंपनी ने कहा है कि जो भारत की उभरती हुई इंडियन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है, इंडियन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड EIFM, किस लिए यहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन ये छपा हुआ EIFM है। इसका जो पूरा नाम बनता है इंडियन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है कि बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के लाइसेंसेस को रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा वो किया गया है? मॉरिटियन फाइनेंशियल रेगुलेटर, जो इनकी जो कमीशन है, जो फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है, उसने रद्द कर दिया है। और आरोप क्या है? वो सीधा सीधा है कि ये जो मॉरिशियस बेस्ड कंपनी है जिसके बारे में बात हम कह रहे हैं, जो कि इंडियन फंड मैनेजमेंट कंपनी है, ये मॉरिशियस बेस है और इन्होंने जो शेयर होल्डर्स का, ये शेयर होल्डर को फंड को नियंत्रित करती है ये वाली कंपनी, और ये सारे के सारे हैं जो कि अडानी कंपनियों में निवेश इन्होंने कर रखा था और उनके अडानी की जो लिस्टेड कंपनियां थी उनमें इनका जो निवेश किया हुआ था और अब जांच के दायरे में आ चुकी हैं। और जांच के दायरे में लिया है किसने? वो जो कंपनी है, जो इसकी हमने आपको बताया कि मॉरिटियन फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, इसने जांच के दायरे में ले लिया है। ये आज की जो है खबर है और ये आगे जो कुछ लिखा गया है वो ये है कि The FSC Enforcement Committee's decision alleged breach by EIFM of several provisions of law meant to curb money laundering and ensure corporate governance। तो इन्होंने जो कहा है कि ये काफ़ी कुछ जो है FSC के जो एनफोर्समेंट कमेटी है उसके निर्णय के तहत कहा गया है कि EIFM से जो आरोप लगे हैं, इस पे जो आरोप लगे हैं उसमें कहा गया है कि इसने यानी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, ठीक है जी, जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित करते हैं। तो ये खबर आज की जो है महत्वपूर्ण खबर है। अब जहाँ तक बात है जो सेबी की भी हम आपसे बात करते हैं कि सेबी का जो 13 अक्टूबर पर डेट हुई है, क्योंकि सेबी को दिया गया था ये केस कि अनियमितता को आप बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मिंट और बिजनेस इंडिया के अनुसार जो एक खबर मैं पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया कि 13 अक्टूबर को जो है आगे एक डेट है अगले महीने, तो उसमें सेबी भी जवाब देगी कि भाई किस तरह से ये सब है, क्योंकि उनको जांच के लिए कहा गया था कि अनियमितताएं किस तरह से हैं और कितना आपने जांचा और उसमें किस तरह की रिपोर्ट उन्होंने की। वो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। तो अब 13 अक्टूबर को आगामी 13 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। तो ये जो सिलसिला है, जो कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े बिजनेसमैन कहें, तो इनमें जो अनियमितताएं बरती जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ पैसे के लेन देन में और इधर से उधर करना, और मनी लॉन्ड्रिंग को आप समझिए कि जो है काले धन को किस तरह से वैध बनाना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो इससे जुड़ी हुई आज की खबर है, ये इम्पोर्टेंट खबर कह लो, क्योंकि जो अडानी वाला जो मसला है, जो ये देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ये आप जानते हैं, और किस तरह से नाम उछला जा रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, तो ये सब बातें समझने की हैं। फाइनेंस की अनियमितता है, जो छोटे छोटे जो
क्रेडिट लेने वाले हैं, छोटा जो लोन लेने वाले हैं, उनके साथ तो जो कुछ हो रहा है किस तरह, चाहे वो किसान वर्ग है चाहे वो दूसरे हैं, तो उन पे तो देखो ना किस तरह से क्या क्या इनके सख्ती कह लो, जो नियमावली कह लो या सख्ती कह लो, तो वो तो अलग किस्म के सिस्टम है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनका क्या क्या किस तरह से चल रहा है ये सब, अब खैर जो कुछ भी है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ है, जब ये मॉरिशस की ये जो है कंपनी जो कह लो, जो कमीशन कह लो, इसने अब एक फाइनेंशियल सर्विस कमीशन है, इसने अब बात उठाई है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो चिन्हित किया गया था कि किस तरह से अनियमितता, जो इरेगुलरिटी बरती गई हैं, इरेगुलरिटीज़ को उसने कोट करके ये सब कहा है कि जो इनकी जो उभरती हुई भारत की जो ये जो इनके है इंडियन फंड मैनेजमेंट EIFM, इसके जो भी वहाँ के निवेशक थे उनमें जो उनके जो सबके उसके ऊपर अब जांच के दायरे में उनको ले लिया गया है। तो ये क्या प्रूव करेंगे आगे, सब जो कुछ भी होगा वो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक शक का दायरा जो है वो थोड़ा विस्तृत होता जा रहा है। तो आज के समाचार मंथन में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।